कि इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन हाई चल रहा है और दोनों के बीच में इन दिनों दूसरे दौर की वार्ता स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में चल रही है। देखिए, एक तरफ वार्ता हो रही है अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में जिनेवा में, दूसरी ओर अमेरिका ईरान अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे ईरान इन दिनों जो ओमान सागर है वहां पर रूस के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास में संलग्न है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप ने ईरान को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम कि या तो 10 दिन में समझौता करो, नहीं तो हम दूसरे विकल्प अपनाने पर मजबूर होंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण विस्तार से करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रंप ने ये धमकी क्यों दी, जो ईरान अमेरिका वार्ता है वो कहाँ पहुँच गई है, दूसरे दौर की वार्ता कहाँ हो रही, समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन हाई चल रहा है और दोनों के बीच में इन दिनों दूसरे दौर की वार्ता स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में चल रही है। ये वार्ता इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में हो रही है और इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं ओमान और यूरोपियन यूनियन के देश। तो ये जो इनडायरेक्ट वार्ता है, इसमें भी प्रमुख रूप से जो मुद्दे हैं वो वही हैं जो प्रथम वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में हुए थे, यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और जो अमेरिका के प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऊपर वो कैसे हटाए जाएंगे, इन पर ही वार्ता प्रमुख रूप से होना है। हालांकि जो वार्ता है वो आके अटकती है ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम पर ही आकर अटक जाती है, क्योंकि अमेरिका ईरान से चाहता है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ दे, जबकि ईरान इसमें बहुत सारी सुविधा चाहता है, ढील चाहता है, जो अमेरिका देने को तैयार नहीं। तो देखिए, जिस तरह से इन दिनों बातचीत चल रही है, जिस तरह से इन दिनों परमाणु कार्यक्रम को लेके ट्रंप बेहद सख्त हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले 10 दिन में अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता तो अमेरिका को सैन्य कार्रवाई करने पर विवश होना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ जो समझौता है वो आसान नहीं है और अगर इसमें सहमति नहीं बनती तो अमेरिका निश्चित तौर पर दूसरे विकल्प यानी सैन्य कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। तो ये वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो अब जो घटनाक्रम है उसमें इन दिनों जो वार्ता जारी है जिनेवा में, उसमें थोड़ी प्रगति तो दिखाई दे रही है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं है और ये उस स्तर की प्रगति भी नहीं है कि युद्ध मतलब जो संभावित युद्ध है वो ना हो, लेकिन जो भी हो प्रगति तो हो रही है। तो अब देखिए, एक तरफ वार्ता हो रही है अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में जिनेवा में, दूसरी ओर अमेरिका ईरान अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे ईरान इन दिनों जो ओमान सागर है वहाँ पर रूस के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास में संलग्न है। इसके अलावा वो अपने जो परमाणु संयंत्र हैं उनकी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है, वो मजबूती कर रहा है और ऐसी भी न्यूज़ आ रही हैं कि वो चीन से J-20 फाइटर प्लेन और अन्य फाइटर प्लेन भी लेने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी ओर जो अमेरिका है वो फारस की खाड़ी में, जैसा आपको पता है कि पूरी तरह से उसने ईरान को घेर के रखा हुआ है, अपना USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड आर फोर्ड जैसे बड़े युद्धक बेड़े वहाँ तैनात करके रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी तैयारी वो कर रहा है। जैसे यूरोप में जो हंगरी देश की राजधानी है सोफिया, वहाँ पर वो अपने बड़े प्लेन इकट्ठे कर रहा है, फाइटर प्लेन वो भी है। इसके अलावा जो हिंद महासागर में अमेरिका का एक सैन्य बेस है डियागो गार्सिया, वहाँ भी वो तैयारी में संलग्न है। इसके अलावा ऐसा विशेषज्ञ शुरू से अनुमान लगा ही रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान का इस्तेमाल भी इस युद्ध में किया जा सकता है। तो ये इस तरह की संभावना बन रही है। अब ईरान और क्या कर सकता है? तो देखिए, अगर युद्ध की संभावना हुई या युद्ध हुआ तो निश्चित तौर पर खतरा सिर्फ अमेरिका के साथ लड़ाई का नहीं है। ईरान निश्चित तौर पर गल्फ़ के जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, जैसे कतर है, ओमान है या दूसरे देश हैं, वहाँ भी हमला करेगा। इसके अलावा वो इजराइल पे भी हमला कर सकता है। और इसी को लेके अभी कुछ समय पूर्व जो लड़ाई लगभग तय हो गई थी, गल्फ़ देश की रिक्वेस्ट पर अमेरिका ने वो उसकी जगह वार्ता को प्राथमिकता दी थी।
लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं उसमें मुझे लगता है अगर ये 10 दिन का जो अल्टीमेटम है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, अमेरिका का भी जो धैर्य है वो ख़त्म होता जा रहा है, ट्रंप का भी धैर्य ख़त्म होता जा रहा है, तो वो अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर लड़ाई की ज़रूरत पड़ी तो वो लड़ाई करेंगे। तो अगर वास्तविक रूप से इन देशों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई होती है तो क्या परिस्थिति बन सकती है? तो सबसे पहली स्थिति तो यही बनेगी, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो विश्व में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो ये गल्फ़ क्षेत्र है, ईरान वाला हरमुज स्ट्रेट, इसमें पूरी दुनिया की 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, जिस पर अभी जैसे ये उन्होंने ईरान और रूस ने युद्ध अभ्यास शुरू कर लिया है, तो बहुत सारे ऑयल टैंकर का जो आवागमन है वो उसमें रुकावट आने लगी है। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा जो विश्व में शेयर बाज़ार हैं वो गिर सकते हैं, गल्फ़ क्षेत्र में अशांति आ सकती है। फिर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गल्फ़ क्षेत्र बहुत मुश्किल से, अभी देखिए इजराइल और ईरान के बीच में अभी इससे पहले युद्ध हुआ था और गल्फ़ क्षेत्र में अशांति हो गई थी, अब धीरे धीरे वहाँ शांति आ रही है, वो फिर से अशांति वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा थोड़ी सी भी गलती से अगर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है और इसमें किसी भी तरह से अगर चीन और रूस भी शामिल होते हैं ईरान की तरफ से, और अगर अमेरिका की तरफ से इजराइल, यूरोपियन देश भी शामिल होते हैं, तो युद्ध बड़ा भी बन सकता है, गल्फ़ क्षेत्र में बड़ी अशांति भी आ सकती है, जिसे रोकना मुश्किल होगा। तो कुल मिला के जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें उम्मीद यही की जाना चाहिए, दुआ यही की जाना चाहिए कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में जो जिनेवा वार्ता चल रही है वो सफल हो और दुनिया और गल्फ़ क्षेत्र एक बड़े युद्ध के खतरे से बच सके। धन्यवाद।